जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो भारत को हवा में एक एक बिल्कुल नई ताकत दे दे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी की, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, या जिसे हम एसएफडीआर कहते हैं। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये भारत की डिफेंस पावर में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। सिर्फ एक टेस्ट, और इस एक टेस्ट ने भारत को दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों की एलीट लीग में शामिल कर दिया है जिनके पास ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एसएफडीआर है क्या चीज़, और ये हमारे लिए, भारत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। चलिए समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी घोषणा की जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देखिए, ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था। ये तो भविष्य की हमारी डिफेंस तैयारियों की एक, कह सकते हैं, एक बहुत ही मजबूत नींव थी। तो हुआ ये कि 3 फरवरी 2026 को डीआरडीओ यानी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का कामयाब टेस्ट किया। और बस यही वो दिन था जब भारत ने इस फील्ड में एक नया माइलस्टोन सेट कर दिया। तो अब सवाल ये कि आखिर ये एसएफडीआर है क्या चीज़। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर विश्वास कीजिए इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त और उतना ही असरदार भी है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एसएफडीआर एक तरह का मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है। मतलब मिसाइल को आगे धकेलने का एक तरीका। ये सॉलिड फ्यूल तो इस्तेमाल करता है, पर इसकी सबसे बड़ी और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नहीं चलना पड़ता। जी हां, ये उड़ते हुए ही हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है। अब सोचिए इसका फायदा क्या हुआ। मिसाइल हो गई हल्की, उसमें ज्यादा फ्यूल आ सकता है, और नतीजा वो और ज्यादा दूर तक और ज्यादा तेजी से जा सकती है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी इस बात पर टिकी थी कि इसके सारे जरूरी हिस्से एक साथ मिलकर परफेक्टली काम करें। मतलब इसका नोजल लेस बूस्टर, इसका मेन एसएफडीआर मोटर, फ्यूल फ्लो कंट्रोलर, ये सब। आप इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए, जहां हर इंस्ट्रूमेंट को अपनी धुन बिल्कुल सही बजानी होती है। और इस टेस्ट में सिस्टम के हर हिस्से ने अपना काम बिल्कुल परफेक्टली किया। और सच पूछिए तो यही इस टेस्ट की सबसे बड़ी जीत थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो बड़ी दिलचस्प है, ये तो समझ आ गया। लेकिन असली सवाल पर आते हैं। ये भारत के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? मतलब हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज पर इसका सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा? जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। ये टेक्नोलॉजी भारत को हवा में वो टैक्टिकल एज, वो बढ़त देती है जो किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 2 बार नहीं बल्कि कई बार सोचने पर मजबूर कर देगी। इसमें एरियल कॉम्बैट यानी हवाई युद्ध का पूरा खेल बदलने की ताकत है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो खुद इसकी अहमियत साफ कर देता है। उसमें कहा गया है कि इसका मकसद है दुश्मनों पर सामरिक बढ़त हासिल करने के लिए लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का विकास करना। मतलब बिल्कुल साफ है, मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाना नहीं, बल्कि हवाई जंग में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करना है। इसे ऐसे समझिए, जो हमारी पारंपरिक मिसाइलें होती हैं उनकी एक लिमिट होती है, एक फिक्स रेंज होती है। लेकिन एसएफडीआर ये उस लिमिट को, उस दायरे को ही तोड़ देता है। अब हमारे फाइटर जेट्स को दुश्मन के बहुत ज्यादा करीब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बहुत दूर से ही, सेफ डिस्टेंस से ही अपने टारगेट को लॉक करके उसे तबाह कर सकते हैं। और ये हवाई युद्ध में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए अब जरा उस दिन के एक्शन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर इतना कॉम्प्लेक्स टेस्ट, इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कामयाब बनाया गया? ये पूरा टेस्ट कई स्टेप्स में हुआ। देखिए, सबसे पहले एक ग्राउंड बूस्टर ने सिस्टम को लॉन्च किया, उसे जमीन से ऊपर भेजा। इसके बाद सिस्टम ने आवाज की रफ्तार से भी तेज यानी सुपरसोनिक स्पीड हासिल की, और जैसे ही सही रफ्तार मिली, बूम, मेन एसएफडीआर इंजन चालू हो गया। और आखिर में हमारे सारे ट्रैकिंग सिस्टम्स ने कंफर्म किया कि हर एक स्टेप बिल्कुल प्लान के मुताबिक परफेक्टली पूरा हुआ। और हाँ, ये कामयाबी सिर्फ कहने सुनने वाली नहीं थी। इसे डेटा से, आंकड़ों से साबित किया गया। बंगाल की खाड़ी के तट पर लगे ढेरों ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ने इसकी उड़ान के हर एक सेकंड का डेटा कैप्चर किया, और इसी डेटा ने कंफर्म किया कि सिस्टम ने हर पैमाने पर उम्मीद के मुताबिक ही प्रदर्शन किया है। तो कुल मिलाकर इस कामयाबी का मतलब है भारत के लिए एक नई टैक्टिकल पावर। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे कौन है, कौन से लोग हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये कामयाबी असल में टीम वर्क की एक बेहतरीन मिसाल है।
ये किसी एक का काम नहीं, इसमें डीआरडीओ की कई लैब्स जैसे डीआरडीएल, एचएमआरएल और आरसीआई और साथ ही हमारे इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स सबने मिलकर काम किया और इस मुश्किल से लगने वाले लक्ष्य को हासिल कर दिखाया। इस अचीवमेंट की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और इंडस्ट्री दोनों को इस शानदार कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने भी इस मिशन से जुड़ी पूरी टीम को, हर एक सदस्य को बधाई दी। ये दिखाता है कि इस टीम की मेहनत और डेडिकेशन किस लेवल की थी। तो अब जब भारत इस एलीट टेक्नोलॉजी क्लब का हिस्सा बन चुका है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, अब आगे क्या? ये टेक्नोलॉजी भविष्य में भारत की एयर पावर को, हमारी हवाई ताकत को किस तरह से एक नई परिभाषा देगी, ये देखना सच में बहुत ही रोमांचक होगा।